आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पहले तो जो भी चैनल के ऊपर नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो और हर क्लास को बिल्कुल फ्री में आप सभी जो है वो देख पाए। बजट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है और मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरा टीसीएस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा वो क्वेश्चन टच करूंगा मैं आज के सेशन में। और एक बात, अगर इस बार का बजट को देखा जाए ना और बोला जाए इस बार का बजट क्या था, और मैं अपने भाषा में बहुत कम वर्ड में बोलूं ना, तो इस बार का बजट कुछ समझ में आया नहीं। बजट था क्या इस बार का, पूरे सर के ऊपर से चला गया। आम आदमी क्या, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए जहर के समान था बजट इस बार का। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं मैं। हर बार यही होता है मिडिल क्लास फैमिली के साथ। हम लोग क्या आते हैं, कुछ नहीं, कुछ रिबेट नहीं मिला। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मोबाइल चार्जर, सब मतलब क्या बोलूं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट था नहीं ये वाला। खैर छोड़ो। अगर मैं एजुकेशन भी इस बार क्या हो गया, पहला जो बजट था इसके पहले वाला, उसमें अगर तुलना करूं पिछला बजट से, तो इस बार शिक्षा का बजट कम कर दिया गया 6.13% से। शिक्षा का बजट ये भी समझ में नहीं आया, कृषि वाला भी समझ में नहीं आया। सब कुछ मैं बताऊंगा जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहला पेपरलेस बजट था। डिजिटल बजट भारत का कब लॉन्च किया गया, 2021 में। पहला टैबलेट मेड इन इंडिया का टैबलेट था, जिससे निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो इस बार का बजट पेश किया। इस बार एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया था, जो कंपनी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन बनाई थी। सब बताऊंगा इस सेशन में कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। निर्मला सीतारमण जब स्टार्ट की बजट पेश करना, तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता के साथ सब कुछ बताऊंगा मैं। उसके पहले बोलूंगा, इसका सारा पीडीएफ ना बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम वाले ग्रुप से। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम क्या है आपका, सक्सेस जगह छोड़कर की 98। ठीक है, फटाफट पढ़ाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं क्लास को। देखो, सबसे पहले आपको बजट में क्या जानना है, बजट में क्या जानना है। भारत के धरती पर सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था, 7 अप्रैल 1860 को। किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। किसने, जेम्स विल्सन ने। भारत के धरती पर सबसे पहले बजट कब पेश किया गया, 7 अप्रैल 1860, जेम्स विल्सन। पहला इंपॉर्टेंट, टीसीएस कहां से कुछ पूछ दे पता नहीं चलता है। एक एक चीज मैं आप सभी के लिए डिटेल में लेकर आया हूं। अगला, अब भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले बजट कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1947। किसके द्वारा, आरके सन्मुख चेट्टी के द्वारा। भारत के पहले वित्त मंत्री भी हैं, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आरके सन्मुख चेट्टी। ये सब याद रखना है भाई। पहला बजट कब पेश किया गया आजाद भारत का, 26 नवंबर 1947। और भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया, 7 अप्रैल 1860, जेम्स विल्सन। याद करते चलो मेरे साथ साथ आप सभी। अगला, एक बात देखो, पहली महिला जिन्होंने बजट को पेश किया, इंदिरा गांधी। 1970 में मोरारजी देसाई जी के पद छोड़ने के बाद इंदिरा गांधी जी ने 1970 और 71 का बजट पेश किया था। किसने, इंदिरा जी गांधी जी ने वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के इस्तीफा के बाद वित्त मंत्री का पद संभाला और बजट पेश किया। याद रखिएगा पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। अगला, निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 डेट याद रखना, इस बार का पूछेगा। ठीक है, बजट पेश किया। यह भारत का पहला पेपरलेस बजट है, यानी ये जो हाथ में ली है ना, ये क्या है, पहले एक बोई खाता लेकर आती थी, अब क्या लेकर आई है, टैबलेट, टैब। बताया गया है ये टैब बना है ना, वो मेड इन इंडिया टैबलेट है। ठीक, इसी टैबलेट के सहायता से इस बार का बजट पेश किया गया। पहला पेपरलेस बजट भारत का 2021 में 1 फरवरी। अगला, अच्छा, जब बजट पेश की तो आपको पता है निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश जब पढ़ना शुरू की, उसके पहले स्टार्ट की थी रविंद्रनाथ टैगोर के एक कविता के साथ। आपको यह बात बहुत जरूरी होना चाहिए। कब टीसीएस क्या पूछ दे पता नहीं, आपसे पूछ देगा
जब 2021 का बजट पेश किया गया था तो किस कवि के कविता के शुरुआत से? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का वो कविता क्या था आपका? फेथ इज द बर्ड दैट फील द लाइट एंड सिंग व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। विश्वास वो पंछी है ना जो प्रकाश को महसूस करता है और जब घोर अंधेरा होता है तो गाता है। इस कोट्स के साथ, इस गीत के साथ, इस कविता, इस पोइम के साथ उन्होंने बजट को पढ़ना स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला आपका फटाफट करवाते हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है आपसे, इस बार का जो बजट है ना वो 6 पिलर पर खड़ा है। अच्छा, बताया गया है इस बार का जो बजट है वो 6 पिलर के ऊपर खड़ा है। वो 6 टॉपिक क्या क्या दिए गए हैं? 6 टॉपिक ढांचा, तो ये 6 टॉपिक के नाम दिए गए। एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, 3 इसमें से देगा, 1 बाहर से दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं था, आपको बताना है। 6 पढ़ लो एक बार, पीडीएफ में सब डाल दिए बिल्कुल फ्री में। पहला था स्वास्थ्य और अच्छाई, ये पिलर है, ये न्यू है, इस पर खड़ा था इस बार का 6 बजट। चलो, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा दूसरा। तीसरा क्या था? समावेशी भारत के लिए आकांक्षा विकास। चौथा, मानव पूंजी को मजबूत बनाना। पांचवा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान। छठा क्या है? न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। 6 इस पर इस बार का बजट को खड़ा किया गया है। 8वां टॉपिक देखो, इस बार का बजट में शिक्षा के लिए कम कर दिया गया है बजट अगले बजट की तुलना में। अच्छा, इस बार का बजट कितना रखा गया है शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए? 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है 2021 और 22 के लिए। 93,224 करोड़ पिछले बजट से कितना प्रतिशत कम है? 6.13% कम है। अगला वर्ष 99,000 करोड़ समथिंग था, 99,000 लगभग करोड़ रुपए अगली बजट में था 2020 वाला। 2021 का जो पेश किया गया 21-22 के लिए, ये पिछले बजट के मुकाबले में तुलना में 6.13% कम है। शिक्षा में कम नहीं करना चाहिए था, ये पहला बात। 9वां, आप सभी को पता है इस बार बोला गया है टैक्स को लेकर तो कोई बात की नहीं गई है, स्लैब को लेकर। मेन जो इस बार इनकम टैक्स का मुद्दा ये था आप सभी का, अगर आप 75 साल से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, यानी आप आईटीआर नहीं भरेंगे, आपको इनकम टैक्स फाइल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका उम्र 75 साल से ज्यादा है तो अब आज के डेट में 75 साल जीता कौन है? आज के जमाने में बहुत कम लोग, तो सरकार बेवकूफ थोड़ी ना है। अगला 10वां, आपको पता है इस बार बोला गया था, इस बार एक खास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उस एप्लीकेशन का नाम क्या दिया गया है? यूनियन बजट। ये जाकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते थे या फिर www.indiabudget.gov.in, यहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते थे। निर्मला सीतारमण जी का बजट पेश करने के बाद सारा इंफॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर बजट से जुड़े जुड़े मिल जाता। याद रखिएगा, इस बार एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। एप्लीकेशन का नाम क्या दिया गया? यूनियन बजट। अच्छा, इस एप्लीकेशन को बनाया कौन है ये आपसे पूछेगा। क्यों भैया पूछेगा? क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछ रहा था कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन था वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। वही कंपनी जिन्होंने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन बनाया था, और यूनियन बजट का एप्लीकेशन भी इसी के द्वारा बनाया गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखते चलो आप सभी फटाफट। अगला, अच्छा कुछ नए योजना और कुछ नए घोषणा है, ये सब कुछ मैं जब क्वेश्चन कवर कराऊंगा ना एमसीक्यू, उसमें एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आगे यहां पर देखो। अच्छा, अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। अच्छा, आप सभी को पता है इस बार का बजट को क्या नाम दिया गया है? आत्मनिर्भर बजट। आत्मनिर्भर बजट। और वो अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 13.1% है, या आप बोल सकते हो वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 13%। मैं क्वेश्चन के साथ ये सब कराऊंगा, अभी सब मैंने लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। चलो फटाफट पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है,
बजट किस अनुच्छेद के अंदर आता है? आर्टिकल 112 के अंदर। जो अपना बजट है इसका पूरा विश्लेषण, एनालाइज, पूरा जो है ये किस अनुच्छेद के अंदर किया गया? अनुच्छेद आर्टिकल 112 के अंदर। ठीक है, बजट किसके अंदर आता है तो याद रखिएगा 112। अगला देखो, जिसने अधिकतम बार, सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है अपने देश में? तो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार। कितनी बार? तो 10 बार। इसमें 8 बार बजट के पेश किया गया है फुल और 2 बार इंटीरियम बजट। सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसके द्वारा किया गया है? कौन से वित्त मंत्री के द्वारा? तो मोरारजी देसाई 10 बार। ठीक, अगला यहां पर बोला गया है सबसे पहला राज्य जिसने डिजिटल बजट पेश किया, वो राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। उत्तराखंड वो राज्य है जो सबसे पहले डिजिटल बजट पेश किया था। ठीक, अगला यहां पर बोला गया है सरकार 6 वर्ष में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है इस बार? 64,180 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बार। अगला, अच्छा, वैक्सीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन के लिए कितना रुपए आवंटित किया गया? 35,000 करोड़ रुपए। कितना? 35,000 करोड़ रुपए। किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन के लिए। अगला, अच्छा, एक बहुउद्देश्य समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका कहां पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके लिए बजट रखा गया है आपका 4,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। सबसे बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। अगला आपको बोला है केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश या फिर केंद्र, अच्छा यहां पर बोला है केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाएगा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? ये आपको बोला है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में एक विश्वविद्यालय जो है वो खोला जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, लद्दाख। कहां पर? बी, लद्दाख में। अगला, अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो जनगणना होने वाला है ना 2021 का, ये पूरा डिजिटली होगा, डिजिटली रूप से होगा। ठीक है, ऑनलाइन। और इस बार के जनगणना के लिए कितना खर्चा किया जाएगा पैसा? तो 3,768 करोड़ रुपए। भाई एक एक क्वेश्चन को देखते चलना आप सभी। केंद्र ने पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 3,768 करोड़ रुपए। किन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक राष्ट्र और एक शासन कार्ड योजना लागू की गई है? अच्छा, वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये जो स्कीम है अभी तक कितने राज्य में लागू या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दिया गया? 32। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप सभी ये सब क्वेश्चन देखते चलना, एग्जाम में पूछेगा कम से कम। और निर्मला सीतारमण जी ने इस बार के बजट में यह भी बोला कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है, जिसके अंदर 69 करोड़ लोगों को इससे जोड़ लिया गया। ये डाटा बताया गया इस बार का, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से कितने लोगों को जोड़ा गया? 69 करोड़ लोगों को। कितने राज्य और केंद्र प्रदेश में? तो 32। अगला बोला गया है आसाम पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? अच्छा, जो टी वर्कर है, जो चाय श्रमिक है, उनको सहायता करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए
आसाम और पश्चिम बंगाल में इस बार के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। और एक बार इस बार का बजट देखोगे ना, 3 राज्य को बहुत नजर में रखा गया है। एक तो आसाम, पश्चिम बंगाल और आपका तमिलनाडु। बहुत ज्यादा रोड के ऊपर भी जो पैसा खर्चा होगा ना, इसी 3 राज्य में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अगला, ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब और कितनी फसलें शामिल होगी? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2019 में लॉन्च किया गया था, लॉकडाउन के समय। ये सब पॉइंट आप याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं। कितने कब लॉन्च किया गया था? आपका लॉकडाउन के समय लॉन्च किया गया था 2019 में, ठीक है। 22 फसलों को और शामिल किया गया है। ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या है? अच्छा, आप ये एक बात याद रखना, 2019 बोल रहा हूं, दिमाग पूरा गया है। लॉकडाउन कब लगा था? 2020 में ना। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उस समय ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था। आपसे पूछेगा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो डेट भी आप कर सकते हैं, 11 नवंबर 2020 को। किस लिए? ताकि जितने भी मेरे भाई बहन किसान हैं, जो फेरी वाले हैं, जो रोड पर सब्जी ठेला लगाते हैं, उनका जो सामान सबसे ज्यादा, जो सब्जी, जो फल सबसे ज्यादा नष्ट होता है ना, उसके ऊपर उनको सब्सिडी दिया जा सके, उनका सहायता किया जा सके, इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लॉन्च किया गया। अभी इसके अंतर्गत और 22 उत्पादों को जो है वो शामिल किया गया, ठीक है। योजना का डेट याद रखना, 11 नवंबर 2020। अगला, 2020 में कितना पर जीडीपी घटा है, इस पर बोला गया है। 2020 में जो है जीडीपी कितना प्रतिशत घटा है? 7.7%। अगला, आपसे बोला गया बजट 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितना बजट रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बजट कितना रखा गया है? 2.76 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितना बजट रखा गया है? तो आपका 2.76 लाख करोड़। और ये योजना कब लॉन्च किया गया था? तो भाई एक एक चीज ना आप देखते चलना, क्योंकि एग्जाम में ये सब टॉपिक पूरा बनता है। कितना? ये योजना लॉन्च किया गया था दिसंबर 2016 में। आपसे पूछेगा, आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपसे पूछेगा एग्जाम में, प्रधानमंत्री PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2016 में। इस बार 21 और 22 के लिए इसके अंतर्गत कितना राशि आवंटित किया गया है? तो 2.76 लाख करोड़। अगला देखते चलिए आप सभी, केंद्र बजट 21 और 22 में स्वास्थ्य और भलाई क्षेत्र के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? आहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी योजना स्वास्थ्य से जुड़े हैं, उसके लिए इस बार कितना राशि आवंटित किया गया, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या बोलिएगा? 2,23,846 करोड़ रुपए जो है इस बार जो है वो आवंटित किया गया है। किसके लिए? स्वास्थ्य और भलाई क्षेत्र में। और एक चीज और याद रखिएगा, आप सभी एग्जाम में पूछेगा, पिछले बजट के मुकाबले इस बार इस सेक्टर में 137% जो है वो बढ़ाया गया है बजट, क्योंकि पैंडेमिक था, महामारी था, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में बजट जो है वो बढ़ाना था। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? तो 137%। ये सब टॉपिक आप सभी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ये सब टॉपिक जो है आपसे पूछेगा, ठीक है। अगला बोला गया है बजट 2021-20 में बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% तक कर दिया गया है। कहां से? 49% से। पहले 49% एफडीआई था, अब कितना कर दिया गया है? 74%। ठीक, याद है ना? 49 से 74% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश। अगला यहां पर देखो आप सभी, क्या बोला है? केंद्रीय बजट 2021 और 22 में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाता है और 2021-2022
22 के लिए क्या राशि आवंटित किया गया है? 16.5 करोड़ रुपए। कितना? 16.5 करोड़ रुपए। अगला, भारतीय रेलवे के लिए बजट दर 21 और 22 के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? एक एक क्वेश्चन को देखते चलो। 1,10,000 करोड़ रुपए। कितना? 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किया गया। भारतीय रेलवे के लिए बजट कुछ समझ में नहीं आया इस बार। क्या बताया गया? वही कॉरिडोर बनेगा, यही सब बस। कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा रेलवे में, ये सब कुछ बताया ही नहीं गया इस बार। अब तो हालांकि रेल बजट पेश ही नहीं होता है, वो परंपरा ही खत्म कर दिया गया। चलो देखो, अगला बोला गया, सरकार ने डिजिटल लेन देन मोड का उपयोग करने वाले लोगों के लिए बजट दर 21 में कर एडिट यानी टैक्स ऑडिट सीमा को बढ़ा दिया है। कितना तक? 10 करोड़। पहले था 5 करोड़, अब कितना कर दिया गया है? अब कर दिया गया है 5 से 10 करोड़। अगला, आयात और भाई एक क्वेश्चन और है, कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया है इंपोर्टेड सोलर इन्वर्टर पर। कितना? पहले 5% था, यह बढ़कर 20% कर दिया गया है। कितना? 5% से कितना कर दिया गया है? 20%। अगला, सरकार ने कपास पर कितना सीमा शुल्क लगा दिया है? कस्टम ड्यूटी तो 10%, पहले लगता ही नहीं था, अब कितना कर दिया है? 10%। अगला, कर निर्धारण मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा घटकर 6 साल पहले था, अब कर दिया गया है 3 साल। याद रखिएगा, द टाइम लिमिट फॉर द रीओपनिंग द टैक्स असेसमेंट केस हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मेनी ईयर? फ्रॉम 6 ईयर 3 ईयर्स। अगला, आत्मनिर्भर पैकेज कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? इस बार का जो बजट पेश किया गया उसे क्या बोला गया? आत्मनिर्भर पैकेज। वो अपने जीडीपी का 13% है। 13% अगर पैसे में बात करें तो 27.1 लाख करोड़ रुपए। ये सब पॉइंट याद रखना आप सभी। इस बार का जो बजट था ना, वो अपने जीडीपी का 13% था। अगर पैसे में बात करें तो 27.1 लाख करोड़ रुपए। ये सब चीज आपको याद रखना है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। ठीक है। अगला, वाहन से संबंधित इस बजट सत्र 21 में कौन सी नीति लॉन्च की गई है? अच्छा, वाहन से संबंधित, व्हीकल से संबंधित इस बजट सत्र में कौन सी नीति लॉन्च की गई है? वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। अच्छा, इसके बारे में ना लास्ट में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, इस बार ना जो एयर पॉल्यूशन है, यानी जो गाड़ी वगैरह से धुआं निकलता है, पूरा पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन वगैरह, उसके लिए बजट पता है इस बार कितना रखा गया है? 2217 करोड़ रुपए। ठीक है, और बहुत कुछ बताया गया है, मैं बताऊंगा। एक बार आप याद रखिएगा, इसको मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले आप इतना याद रखना कि वाहन संबंधित इस बजट में कौन सा पॉलिसी लॉन्च किया गया है? वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको। आगे देखो आप सभी, देश भर में कितने नए आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे? 17 इमरजेंसी हेल्थ सेंटर ओपनिंग इन इंडिया। एक क्वेश्चन बोला गया है आप सभी को, एयर क्लीन प्रोजेक्ट 5 साल में सरकार ने 2021 में कितना बजट पेश किया? मैंने बताया ना आप सभी को, एयर क्लीन प्रोजेक्ट 2217 करोड़ रुपए। ये सब टॉपिक कम से कम आप सभी पढ़ा करो, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना? तो 2217 करोड़ रुपए। किसके लिए? वातावरण जो है वो साफ हो चुके। अच्छा, 2019 में एक योजना स्टार्ट किया गया था, पता है क्या? NCAP। ये क्या है भैया? नेशनल क्लीनिंग एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना। ये लॉन्च किया गया था 2019 में, याद रखिएगा, उसी का ये हिस्सा है। इस बार इस योजना के तहत 2217 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, ताकि वातावरण पर ध्यान दिया जा सके। इसके बारे में बाद में बताऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक देखो,
बजट 2021 में सरकारी बैंक को कितने पैसे देना तय हुआ है? सरकारी बैंक को इस बजट में कितना पैसा दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा? 20,000 करोड़ रुपए। अगला, सरकार की नीति उज्ज्वल योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है? ये निर्मला ताई ने बताया है कि उज्ज्वला स्कीम से ना इस बार 8 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है, और यह भी बोला गया है 2021 और 22 में 1 करोड़ लोगों को और ये लाभ पहुंचाया जाएगा। ये सब टॉपिक आप याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछता है। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम से कितने लोगों को फायदा हुआ है? केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कितना डाटा दिया है? 8 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है, और 21 और 22 में 1 करोड़ लोगों को और फायदा पहुंचाया जाएगा। अच्छा, उज्ज्वला योजना लॉन्च कब किया गया? तो यह लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। यह सब याद रखना, बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना जो है स्टार्ट हुआ था। बजट में 8 करोड़ लोगों को बताया गया है कि यह लाभ दे दिया गया है। 21-22 में और 1 करोड़ लोगों तक यह लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक, अगला, बजट 2021 में कितने नए मछली पकड़ने केंद्र जल्द ही खोलने का निर्णय लिया गया? अच्छा, कितने फिशिंग हब खोले जाएंगे? 5 इस बार के बजट में बताया गया है। अगला, सरकार द्वारा भविष्य में कितने आदर्श स्कूल खोले जाएंगे? 15,000 ऐसे आदर्श स्कूल खोले जाएंगे ताकि शिक्षा का स्तर जो है वो उठ सके, और उल्टे हाइट शिक्षा में बजट इस बार कम कर दिया गया। अगला, बजट 2021 में सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया, जिसमें कहां पर? अच्छा, ये जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा वो कहां पर खोला जाएगा? जम्मू कश्मीर, लेह, मणिपुर और आपका कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश। ये सारे मैं शायद ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, लेह लद्दाख ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है शायद, लेह लद्दाख में बता ही चुका हूं केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला, सरकार द्वारा कितना नया आर्मी पब्लिक स्कूल बनाया जाएगा? आर्मी पब्लिक स्कूल का मतलब सैनिक स्कूल। और कितने सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे? इस बार के बजट में बताया गया है 100। अच्छा, अगर बात करूं भारत में अभी वर्तमान में टोटल कितने सैनिक स्कूल है? तो 33। ये भी डाटा याद रखना। अगला, सरकार द्वारा देश के लोगों को डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए कितने बजट प्रदान किए गए? 1500 करोड़ रुपए। लोग के अंदर जागरूकता फैल पाए डिजिटल पेमेंट को लेकर, लोग सीख पाए, इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे एडवर्टाइजमेंट के, प्रचार के माध्यम से। उसके लिए बजट कितना रखा गया? 1500 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला, इस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 2021 के बजट सत्र में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अच्छा, गैस पाइपलाइन परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में चालू होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन परियोजना पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया जाएगा? 50,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला, ये क्वेश्चन मत करो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसको ऑप्शन गलती दिया गया है। ये क्वेश्चन पर आओ आप सभी। किसान को प्रदान किए जाएगा कि उनकी फसल पर एमएसपी से कितना अधिक मिलेगा? अच्छा, किसान को एमएसपी से कितना ज्यादा दाम दिया जाएगा? 1.5 गुना। यह बताया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बजट 2021 में जल जीवन मंत्रालय के लिए कितना बजट तय किया गया है? आपको पता है जल जीवन मिशन जो ये स्टार्ट हुआ था, ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 2019 में, और टारगेट रखा गया था 2024 तक हर घर तक ना जो नल कनेक्शन है वो पहुंचा दिया जाएगा। और इस बार यह भी बोला गया है, इस बार एक योजना लॉन्च किया गया, अर्बन
क्या है आपका जल जीवन मिशन, यह भी लॉन्च किया गया है। अर्बन जल जीवन मिशन ये भी लॉन्च किया गया है इस बार, और इस बार का बजट क्या रखा गया है, 2.87 लाख करोड़ रुपए। ठीक, टारगेट वही है 2024 तक पहुंचाना। अच्छा, एक चीज आप एक बार यहां पर ये भी देख लो, जो मैं आपको बता रहा था, कहां गया बजट, हाँ ये वाला टॉपिक, ये नहीं, ये तो मैं बता चुका हूं ना, ये नहीं, कौन सा बता रहा था मैं, क्लीन वाला। अच्छा, 1 मिनट का टाइम नहीं, फटाफट करा लेते हैं। 284, हाँ ये वाला, ये एक बार आप सभी देखना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, राष्ट्रीय स्वच्छ आयु कार्यक्रम 2019 में लॉन्च किया गया था। इस बार इसके ऊपर 22-17 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है ना, निजी वाहन जो 20 साल हो गए हैं, निजी वाहन यानी जो प्राइवेट वाहन है 20 साल हो गया आपका, अगर आपका गाड़ी का, या फिर अगर आपका गाड़ी कॉमर्शियल है और उसका 15 साल हो गया ना, तो आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी फिट है कि नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कितना, इतना लॉन्च किया गया है NCAP योजना के तहत। आज का क्लास अच्छा लगा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस सेशन में करवाए, बजट से जुड़े। क्लास लंबा था मुझे पता है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा। चलिए।